दोस्तों नमस्कार, मैं उदय प्रताप यादव आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयजीत जीतने के बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। तो दोस्तों आज हमारी जो क्लास है वह है दर्रों के भी लेकर। तो आज हम लोग जानेंगे भारत के उन तमाम दर्रों को कि जो हमारे भारतीय क्षेत्र में तमाम जगह अवस्थित हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो दर्रे हैं वह पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और भारत में 7 राज्य ऐसे हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जो कि पहले एक हुआ करते थे, जम्मू और कश्मीर। उसी को जब इसको डिवाइड कर दिया गया है तो एक क्षेत्र लद्दाख का बना दिया गया है और दूसरा जो है जम्मू और कश्मीर का बना दिया गया है। तो 2 ये हुए और 7 जो अन्य जो हमारे प्रदेश हैं, जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और यहाँ पे केरल और यहाँ पे महाराष्ट्र, 7 ये राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए दर्रे, बेसिकली दर्रा होता क्या है? दर्रा का मतलब होता है रास्ता, पास। 2 पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता गुजरता है उसी को हम दर्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 पहाड़ी हैं, यहाँ पे जैसे पहाड़ियाँ, और यहाँ पे जो बीच से ये जो रास्ता गुजर रहा है इसी को हम दर्रा कहते हैं, इसी को हम दर्रा या इसी को हम पास कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली जो दर्रा होता है वो बेसिकली एक रास्ता होता है। ठीक है, अतः जो दर्रे होते हैं वह पर्वतीय बहुल्य इलाकों में अधिक होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा उत्तरी भारत है वहाँ पे किसकी अवस्थिति है, तो वहाँ पे हिमालय की अवस्थिति है। जैसे यहाँ पे कश्मीर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय था, जो कि हिमालय से पहले ही इसकी अवस्थिति यहाँ पे रही है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, उसके बाद से आता है हिमाद्री सर्वोच्च या बृहद हिमालय, फिर उसके बाद उसके दक्षिणी साइड में, उसके बाद इधर अपने तरफ, ठीक है ना, दक्षिण साइड में आता है लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, उसके बाद से आता है शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो इसका जो बंटवारा है वह जम्मू कश्मीर से लेके नंगा पर्वत से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश का जो है नामचा बरवा, जो कि तिब्बत के अधीन आता है, वहाँ तक का जो क्षेत्र है वह किसका क्षेत्र है, वो पड़ता है हिमालय का। ठीक है, तो इसी हिमालय में जो हमारे प्रदेश पड़ते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इन प्रदेशों में तमाम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, तो जैसे इनके पहाड़ियों के नाम पे यहाँ पे पंजाब हिमालय को ही हम 4 भागों में यहाँ पे हम बांट के रखे हैं। यहाँ पे हो गया हमारा पंजाब हिमालय पड़ता है, फिर पड़ता है कुमायूं हिमालय, फिर यहाँ पे हमारा पड़ता है नेपाल हिमालय और फिर हमारा यहाँ पे आगे पड़ता है असम हिमालय। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब इनके प्रमुख दर्रों के बारे में। तो देखिए यह है, पहले हमारा आता है जम्मू कश्मीर, जो कि शुरुआती में एक हमारा जो राज्य हुआ करता था, आज वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो है, ये जो क्षेत्र पड़ता है ये लद्दाख का क्षेत्र है और यह जो क्षेत्र हमारा पड़ता है यह जो है जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र है। ठीक है ना, तो यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं उन दर्रों में काराकोरम हो गया, जोजिला हो गया, बनिहाल हो गया, बुर्जिल हो गया और पीरपंजाल हो गया। तो इसमें हम जो पहला देखेंगे वह देखेंगे काराकोरम। ये काराकोरम जो है यह एकदम हमारे जम्मू कश्मीर के एकदम उत्तरी छोर पे अवस्थित है और यह जो है यह भारत का चूँकि यहाँ पे हमने 21 दर्रों का हमने वर्णन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, उनमें से और जो तमाम यहाँ पे दर्रे हैं उन दर्रों में सबसे ऊंचाई पे अवस्थित अगर कोई दर्रा है तो वह है काराकोरम दर्रा। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 5654 मीटर के लगभग में इसकी ऊंचाई पड़ती है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पड़ता है। कौन सा? तो काराकोरम दर्रा। यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यह दर्रा जो है पाक, जो पीओके इधर जो है यह जो क्षेत्र है यह पीओके का पड़ता है और यह 1962 का जो हमारा चीन के साथ जो युद्ध हुआ था, चीन ने यहाँ पे कब्जा बना रखा है। ठीक है ना, तो जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, तो इनको यह जोड़ने का कार्य करता है। तो यह पाक, लद्दाख और चीन को यह जोड़ता है। कौन जोड़ता है? काराकोरम दर्रा। ठीक है,
यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यह काराकोरम श्रेणी में है। जो हमने अभी बताया ट्रांस हिमालय जो हमारा है, ट्रांस हिमालय में हमारे कई पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है ना। जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया और जस्कर, ये जो श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे आएंगे बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है। यह श्रीनगर को क्या करते हैं, गिलगिट से। यहाँ पे श्रीनगर है और यह गिलगिट क्या होता है, यह पीओके के अंतर्गत आता है, उसके यह जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा दर्रा, बुर्जिल दर्रा। इसकी जो ऊंचाई है वह 4100 मीटर के लगभग में है। अब जो हमारा यहाँ पे तीसरा आता है पीर पंजाल। पीर पंजाल यह पुलगांव से कोठी जाने का मार्ग यहाँ से इसका गुजरता है और इसकी जो ऊंचाई है 3490 मीटर के लगभग में है। अब हमारा आता है जोजिला। यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। श्रीनगर यहाँ पे पड़ेगा श्रीनगर, और लेह यहाँ पे पड़ेगा। यह लेह को, यहाँ का मार्ग गुजरता है लेह से, ठीक है ना। श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है और कश्मीर घाटी प्लस लेह को यह जोड़ता है। इसकी जो श्रेणी है जास्कर, जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। जो इसका है बनिहाल, इसी जम्मू कश्मीर का दर्रा है बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो यह क्या करता है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है। जम्मू से श्रीनगर को यह जोड़ने का कार्य करता है। यह भी पीर पंजाल श्रेणी में है और इसी से जवाहर सुरंग होकर के गुजरता है और यहीं पे NH-1A भी अवस्थित है। अब हम इसको याद करने का अगर ट्रिक हम देखें तो हमने एक ट्रिक बनाई है, उसका नाम है जो पीर बनी बुजुर्गों की। अक्सर करके क्या होता है, जब उम्र ढल जाता है तो बुजुर्गों के पास तमाम बीमारियां हो जाती हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे रख करके और इन जो दर्रे हैं, इन दर्रों को उसे कनेक्ट करने की एक कोशिश की गई है। ये हमारा हो जाएगा जो पीर बनी बुजुर्गों की। जो पीर बनी बुजुर्गों की। जो पीर बनी बुजुर्गों का कीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो पीर बनी बुजुर्गों का, जो जिला पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल और काराकोरम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, सीप किला, रोहतांग और बड़ा लाचा। तो देखिए जो इसका रोहतांग दर्रा है वह मनाली और लेह को जोड़ता है। मनाली, जो यहाँ पे मनाली पड़ता है वह लेह यहाँ पे पड़ेगा, इसको जोड़ने का कार्य करता है। मनाली प्लस लेह को जोड़ता है, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई पड़ती है वह पड़ती है 4620 मीटर। इसमें तो दूसरा है वह बड़ा लाचा दर्रा जो मंडी और लेह को जोड़ता है और यह जस्कर श्रेणी में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वह 4843 मीटर के लगभग में। और जो इसमें तीसरा है सीपकिला दर्रा है जो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है और सतलज नदी जो है यहीं से प्रवेश करती है। देखिए 3 ऐसी नदियां हैं जो भारत में प्रवेश करती हैं, जैसे सिंधु नदी हो गया, सतलज नदी हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां जो हैं एक विशेष जगह से ही ये निकलती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है ना, तो तिब्बत से सिंध नदी भी निकलती है और तिब्बत से सतलज नदी भी निकलती है और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। लेकिन इनमें से सबसे अधिक जो भारत में जो इनकी जो गुजरते हैं वो सबसे अधिक जो है वह सतलज नदी ही यहाँ से गुजरती है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, चलिए वो तो हमारा वो नदी का पार्ट रह जाएगा, भारत की नदियों के बारे में उसका हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दर्रों से संबंधित, ठीक है। तो ये जो हमारे जो 3 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के, सीप किला हो गया, बारालाचला हो गया और रोहतांग दर्रा, इनको याद करने की जो हमारी ट्रिक है वह है सीरो बड़ा है, ठीक। सीरो क्या है, बड़ा है। सीरो मतलब सर क्या है, मतलब बड़ा है। और सर क्यों हम यहाँ पे इंडिकेट सर किए हैं, इसलिए किए हैं कि ये जो भारत है, ये जो उत्तरी क्षेत्र है, इसको आप सर के तौर पे देख सकते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश है एकदम ऊपरी भाग में है, यानी कि सर, यानी कि जो शिमला जो है, जो हमारा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यह जो है एक सर की भांति इसको आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं।
और इसको जो याद करने का जो ट्रिक बनेगा, सिर मतलब सर क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा शिव किला, इसका हो जाएगा रोहतांग, इसका क्या हो जाएगा, बड़ा लाचा, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो 3 दर्रे हैं वह है लिपुलेख, माना और नीत। लिपुलेख, माना और नीत 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में, और ये जो तीनों हैं ये तीनों तिब्बत से जुड़ते हैं, ठीक है। तीनों जो हैं तिब्बत से जोड़ने का कार्य करते हैं उत्तराखंड को। यह है माना दर्रा है, माना एक गांव है, अंतिम यहाँ पे गांव है पड़ता है अंतिम उत्तराखंड का, वह तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। जो नीत दर्रा है वह उत्तराखंड को मतलब उत्तराखंड प्रदेश को या तिब्बत से भी जोड़ता है। और लिपुलेख जो है वह पिथौरागढ़ है, ठीक है ना, वह पिथौरागढ़ यहाँ पे है, यहाँ पिथौरागढ़ वह तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। जो हमारे भारत से जो यात्री जो जाते हैं, जो हमारे भगवान हैं, आराध्य देव हैं शंकर भगवान, वहाँ पे जो कैलाश यात्रा पे जो जाते हैं, ठीक है ना, वह यहीं से होकर के गुजरते हैं, वो लिपुलेख दर्रा से होकर के ही ये लोग जाते हैं, ठीक है। कैलाश मानसरोवर ये लोग यात्रा पे यहाँ से जाते हैं, ठीक है। तो इसको, ये जो 3 दर्रे हैं उत्तराखंड के, इसको याद करने के जो हमने ट्रिक बनाई है वह है नीलिमा, वह नीलिमा, ठीक है ना। इसको हमने नीलिमा के तौर पे ट्रिक बनाई है, ठीक है ना। तो नी का मतलब हो जाएगा नीति, और ली का मतलब हो जाएगा लिपुलेख, और माँ का मतलब हो जाएगा माना, ठीक है ना। तो ये 3 दर्रे यहाँ पे हो जाएंगे। और चलिए अगला जो हमारा है वह है सिक्किम प्रदेश, ठीक है ना। सिक्किम में हमारे जो 2 दर्रे हैं उसमें से एक दर्रा है नथुला दर्रा और एक है जयलेपला दर्रा। यहाँ इसके पीछे जो यह ला लगा है, नाथुला जयलेपला, तो यहाँ पे जो सिक्किम है वहाँ पे ला का मतलब ही दर्रा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ला लगा हो या दर्रा हो, दोनों बातें एक ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दर्रे हैं। नथुला किनको जोड़ता है, तो नथुला जो है सिक्किम प्लस चुम्बी घाटी को यह जोड़ता है, ठीक है ना। यह जो है हमारा सिक्किम है, और यह चुम्बी घाटी है, इसको जोड़ने का कार्य जो है वह नथुला दर्रा करता है, ठीक है ना। आए दिनों आप लोग देखते हैं कि चाइना से और हमारे भारत से लेकर के यहाँ पे नथुला दर्रा के बाद ये जो चुम्बी घाटी है, इसी घाटी में सड़क बनाने को लेकर के, रोड बनाने को लेकर के यहाँ पे आए दिन जो है वह चाइना गलतियाँ कर रहा है हमारे देश के साथ। और जबकि यह जो है वो तो पता ही है कि यह जो है तिब्बत का क्षेत्र पड़ता है, और वह ज़बरदस्ती तानाशाही से उसको हड़प के रखा है। लेकिन वह भारत के, अगर चाइना यहाँ पर रोड बना लेगा तो वह भारत का सामरिक सैन्य मामलों में वह उसका हस्तक्षेप अधिकांश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चिकन नेक है, यहाँ पे जो सिक्किम में जो चिकन नेक है, यह बहुत हद तक चाइना जो है हमारे पास आकर के बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो और ये जो हमारा यह टोटल जो पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे संकट मंडराने लगेगा। इसलिए यहाँ पे जो चुम्बी घाटी है वहाँ पे इस तरह के वह गलत हरकतें कर रहा है, और भारत हमेशा इसका विरोध दर्ज कराता रहा है, ठीक है। तो चलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत के जो अधिकांश व्यापार चाइना के साथ होते रहे हैं वह इसी हमारे नथुला दर्रा से होकर ही होते रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है जयलेपला, यह सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। ये जो सिक्किम है ये हमारा सिक्किम प्रदेश है, और ये भूटान है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो है वो हमारा जयलेपला दर्रा करता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को याद करने की जो हमारी ट्रिक है वह है नाथ जी, ठीक है ना। यहाँ पे जी को साइलेंट करके जे हमने किया है, मतलब ये नाथुला होगा या जयलेपला हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं, अगला हमारा जो नेक्स्ट है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी हमारे 3 दर्रे हैं। इसमें हो गया दीफू हो गया, यांग्याप हो गया और बोमडिला हो गया। दीफू अरुणाचल और म्यांमार को जोड़ता है, ये जो अरुणाचल है और यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है ना। ये हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो लास्ट छोर जो सीमा पड़ती है, इसके बाद का जो क्षेत्र है वह म्यांमार पड़ जाता है, सबको पता होगा। तो इसी म्यांमार को जोड़ने का कार्य जो है वह दीफू दर्रा हमारा करता है। फिर आता है हमारा यांग्याप दर्रा, ठीक है। अरुणाचल प्लस तिब्बत को यह जोड़ने का यह काम करती है, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, जिस पे चीन ने कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्लस यह तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, उसकी सीमा पे स्थित है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो प्रवेश करती है जो भारत में, जिसको
तिब्बत में सांगपो, और हमारे जब भारत में उसके प्रवेश करता है उसको दिहांग कहते हैं, ठीक है। तो यह यहीं से प्रवेश करता है, वह दर्रा है यांग्याप दर्रा, ठीक है। वो कौन सा दर्रा है? तो यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र जो है भारत में प्रवेश करता है। जो तीसरा हो गया वो है बोमडिला दर्रा। यह तवांग प्लस, यहाँ पे तवांग है। तवांग एक प्रदेश है जिस पे चाइना, वह भारत अधिकृत प्रदेश है, लेकिन चाइना जो हमेशा अपना प्रदेश उसको बताता रहा था, और इस बात को लेकर के हमेशा भारत और चाइना के बीच तमाम तरह के टकराव देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी है, ठीक है। तो इसको हम याद करते हैं, इसको हम जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो 3 दर्रे हैं उनको हम याद करते हैं। बो दिया, क्या बो दिया? तो कुछ भी बो सकते हैं आप, धान बो सकते हैं, धान बो सकते हैं, गेहूँ बो सकते हैं, ठीक है। बोमडिला, ठीक है ना, यह बोमडिला हो गया, यह दीफू हो गया, यह यांग्याप हो गया, ठीक है। अब जो है हमारा एक ही सहारा है बेचारे मणिपुर का, ठीक है ना, तुजू दर्रा, बहुत फेमस दर्रा है और तमाम परीक्षाओं का यह फेमस है और बहुत एग्जामों में यह पूछा जाता है, खास करके वनडे एग्जामों का यह पसंदीदा दर्रा है, ठीक है ना। कौन सा दर्रा? तो तुजू दर्रा। कहाँ पे है? मणिपुर में है। यह क्या करता है? यह इम्फाल और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है बेचारा, ठीक है ना। तो बस इसमें क्या ट्रिक तुजू जुबान पे होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, अब हमारा अब आते हैं हम नीचे से, अब यहाँ नीचे से आते हैं, चूँकि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पे भी कुछ पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों में जो ये दर्रे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, और जो दक्षिणी भारत का जो अंतिम सिरा हो गया हमारा केरल, यहाँ पे भी दर्रे हैं। तो 2 दर्रे हमारे केरल में पड़ते हैं और 2 दर्रे हमारे जो है महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यह है केरल के जो केरल के 2 दर्रे हैं, एक है पालघाट दर्रा और एक है सेनकोट्टा दर्रा। और यहाँ पे जो 3 जो है पहाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरुआत में इधर उत्तर साइड से, ठीक है ना, उत्तर साइड से, उत्तर से दक्षिण हम जब जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर पड़ता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और उसके बाद जो पड़ता है मतलब सबसे दक्षिणी छोर पे वो होता है कार्डामम की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। कार्डामम मतलब वहाँ पे इलायची की खेती बहुत मतलब सर्वाधिक मात्रा में होती है, ठीक है। तो इन लोगों को जोड़ने का जो कार्य करता है ये दर्रे करते हैं। तो चलिए इन दर्रों पहले हम देखेंगे पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा क्या करता है? अन्नामलाई प्लस नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में है, अन्नामलाई प्लस नीलगिरी। शुरुआत में क्या पड़ता है? यहाँ पे अन्नामलाई पड़ेगा, फिर नीलगिरी पड़ेगा, ठीक है ना। इन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करता है वो करता है पालघाट दर्रा, ठीक है ना। और एक है हमारा सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा जो है हमारा तिरुवनंतपुरम प्लस मदुरई को जोड़ने का कार्य। तिरुवनंतपुरम जो है वह केरल का प्रदेश पड़ता है और मदुरई जो है तमिलनाडु। यह सांस्कृतिक, एक तरह से कह सकते हैं कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी मदुरई है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है और भारत के पर्यटकों को आकर्षित करने का एक बहुत ही फेमस जगह है, क्या? मदुरई, ठीक है। तो इसको याद करने का जो हमने ट्रिक बनाई है केरल की, सेनपाल सेनापति, सेनपाल सेनापति, ठीक है। सेन से हो गया हमारा सेनकोट्टा और पाल से हमारा हो गया पालघाट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और हमारा जो अंतिम है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो 2 दर्रे हैं, एक है थालघाट दर्रा और एक है हमारा भोरघाट दर्रा। तो थालघाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पे मुंबई पड़ता है आपका, यहाँ पे मुंबई पड़ेगा और यहाँ पे आपका नासिक पड़ेगा, ठीक है ना। इन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करता है वो हमारा करता है थालघाट दर्रा। और जो हमारा भोरघाट दर्रा है, जो महाराष्ट्र का दूसरा जो दर्रा है, वह जो है यहाँ से मुंबई और मुंबई के साथ पुणे और पुणे के साथ चेन्नई को जोड़ने का यह कार्य करता है। तो यहाँ से हो जाएगा, मुंबई से हो जाएगा पुणे और पुणे से ये जो चेन्नई यहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना। तो इनको जोड़ने का कार्य जो करता है वो करता है हमारा भोरघाट दर्रा, ठीक है ना। तो इसको जो हमने याद करने की जो हमारी ट्रिक जो हमने बनाई है वह हमने बनाई है, थाल भारी है, थाल
भारी है। ठीक, थाल क्या है? थाल हमारी क्या है? भारी है। ठीक है ना। तो थाल मतलब थालघाट दर्रा, भारी का मतलब भोरघाट दर्रा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आज देखा है भारत के उन तमाम दर्रों को जो कि आने वाले एग्ज़ामों में, चाहे एसएससी जीडी हो या यूपीपी हो या इसके अलावा तमाम वनडे एग्ज़ाम हो, इनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो दर्रे हैं यह हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट कर करके हमेशा से हमेशा यह पूछे जाते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।